नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं जीएस पॉइंटर टू आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास घटना चक्र की किताब है। आज बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बात करते हैं वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। वास्को डी गामा पुर्तगाल आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आया था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से आया था। तस्मान हॉलैंड से था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमा सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुरा फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी थी इनमें से? हुगली थी। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉर्ज चार्नक को। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी के में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में लगाया था। फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले थे डच। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध, जिसका प्रथम कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। बात की जाए युद्धों की और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ इसका, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ, तथा प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कालबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। फ्रांसीसी दक्कन में शांति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। पांडिचेरी फ्रेंच बस्ती थी। गोवा पुर्तगाली थे। ट्रान के बार डेनिश लोग आए थे। मद्रास में डच आए थे।
यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। दोस्तों कल शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब।